तो चलिए आपातकाल को लेकर चर्चा करते हैं। नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी, राकेश सौदा प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो, साथ ही राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत नेहा जी आपसे करते हैं। आपातकाल को लेकर आप लोग पूरे देश में बहुत पहले से ही कांग्रेस को घेर रहे हैं। आज भी संविधान हत्या दिवस मनाया गया। दूसरी ओर कांग्रेस का ये कहना है कि आप बीती बातें क्यों कर रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है केंद्र में, तब से देश में अघोषित इमरजेंसी ही आपातकाल ही है। देखिए ज्योति जी, आज का दिन हमने संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का फैसला किया और प्रति वर्ष जब भी जो है 25-26 जून के आसपास का समय जो रहता है वो पूरे देश भर के लिए ही बहुत ही मुझे लगता है कि मैं कहूंगी कि जिस दिन भारत की आत्मा का कत्ल हुआ वो दिन मनाने के लिए सभी देशवासी जो है वो बहुत भरे मन से इसको याद करते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी इसको याद कर रही है ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति ने, भारतवासी ने वो इमरजेंसी का वक्त जिया, जिन परिवारों ने वो इमरजेंसी का वक्त जिया और जिन परिवारों के सदस्यों के साथ उस इमरजेंसी के वक्त पर जो है घटनाएं घटी, उनके साथ अत्याचार हुए, वो परिवार आज भी उस समय को नहीं भूल पाए हैं। कांग्रेस के बड़े लीडर्स इस बात को कह रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी का वक्त अभी चल रहा है। मैं उनसे ये बात पूछना चाहती हूँ, घोषित इमरजेंसी के वक्त को आप याद नहीं करना चाहते, जो कि घोषणा ऑल इंडिया रेडियो पर स्वयं कांग्रेस की सरकार की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने घोषणा करके पूरे भारतवासियों को, सोए हुए भारतवासियों को ये सूचना दी कि अब से अघोषित अनिश्चित काल के लिए जो है इमरजेंसी की घोषणा की जाती है देश में। उस वक्त को आप मानना नहीं चाहते, उस वक्त को आप भूलना चाहते हैं, उस वक्त को आप याद नहीं करना चाहते, लेकिन अपने गलत नैरेटिव को सेट करने के लिए अघोषित इमरजेंसी का आज नैरेटिव सेट करने पर जुड़ गए हैं। मैं वो वक्त थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी ज्योति जी आपको, क्योंकि मेरा परिवार भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार से जुड़ा है और वो समय इमरजेंसी का मेरे परिवार ने भी देखा, जिसको मैंने अपने खुद कानों से उनके अपने बड़ों के यानी कि मेरे पिताजी के मुंह से, मेरी माता के मुंह से खुद सुना। वो समय था जब घर से दूर परिवार के सदस्य चले गए थे कि उनको पकड़ पकड़ कर जेलों में बिना किसी कारण के बंद कर दिया जा रहा था। क्यों बंद किया जा रहा था? क्योंकि आप भारत में रहकर राष्ट्रवादी विचारधारा को रखते हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए, भारत की अखंडता, एकता के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए आपातकालीन की घोषणा कर दी गई। मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं से, राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से और यहाँ पर बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता से भी, कि क्यों इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त इमरजेंसी की घोषणा की। क्या आज आप इस बात को डिटेल में बता सकते हैं? केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात की घोषणा कर दी कि 6 साल के लिए इंदिरा गांधी जी को निरस्त कर दिया कि अब वो किसी भी नियुक्त हुए पोजीशन पर नहीं, पद पर नहीं बैठ पाएंगी, तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए शासन सत्ता के लालच में आकर उन्होंने देश के अंदर आपातकालीन की घोषणा कर दी। आज रोते हैं ये इस बात को कि संविधान की हत्या हो रही है, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा जब बीजेपी को चुना जाएगा तो, लेकिन झूठा नैरेटिव सेट करते हैं। जबकि सत्यता ये है ज्योति जी कि 1975 के समय में संविधान की जीते जी हत्या कर दी गई थी। जिस लोकतंत्र की दुहाई आज ये देते नजर आते हैं, उस लोकतंत्र का कत्लेआम मचा दिया था। भारत में रहने वाले भारतवासियों की अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया था, मुंह पर ताला लगा दिया गया था। आज जिस डिबेट में बैठकर वो गोदी मीडिया के नारे लगाते हैं, उसी मीडिया के मुंह पर ताला चिपका दिया गया था। सभी प्रेस के गेटों पर ताला लगा दिया गया था। रातों रात बिजली बंद कर दी गई थी ताकि इंदिरा गांधी जी के इन काले कारनामों पर सुबह के अखबारों में ये छपे नहीं और देश के लोगों को इसकी सच्चाई का पता ना चले। जी, मैं कांग्रेस से जवाब देना चाहूंगी। फिर भी भारत के लोगों ने
आपने जो कहा कि लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान की हत्या की गई, उस मुश्किल समय को पार किया, आज सीएम साहब, ठीक है नेहा जी, एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए काम किया। आज सीएम साहब ने भी कहा कि आज आप लोग संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, संविधान की किताब लेकर आप लोग घूम रहे हैं, लेकिन संविधान की हत्या करने वाला कौन था? कोई किताब पढ़ी है आपने हमारे मूल विचारधारा की? क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं आप विचारधारा के बारे में? नहीं, पहले जानिए और फिर बोलिए। बिना जाने नहीं बोले। विचारधारा जानने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग क्या परिस्थिति थी? आपके सुभाष से आपके प्रवक्ता परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, जरा परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। आज 50 साल के बाद भी देश का हर युवा इस बात को जानना चाहता है कि राजनीतिक इतिहास में ये उसको भूल जाते हैं ये लोग। साल क्यों उठाकर ले आते हैं संघ की विचारधारा। हम तो किस बात की आपत्ति थी कांग्रेस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से? किस बात की आपत्ति थी? ये तो बताइए, किस बात की आपत्ति थी? आपत्ति क्यों थी? उस आपत्ति के कारण ही आपातकालीन की घोषणा कर दी गई। आखिर डर किस बात का था? आखिर इंदिरा गांधी को और कांग्रेस को उस वक्त डर किस बात का था? नेहा जी, आप साथ बोलिए। नेहा धवन जी, आप क्यों साथ बोल रही हैं? और मैं आरएसएस पर डिबेट नहीं कर रही राकेश जी, मैं आपातकाल को लेकर बात कर रही हूँ, मैं संविधान को लेकर बात कर रही हूँ। साथ ही बीजेपी ने जो संविधान हत्या दिवस पूरे देश में आज मनाया है, मैं उस पर बात कर रही हूँ। क्यों डिबेट कर रहे हैं आप डिबेट को? आप क्या आरएसएस क्या लगा रखा है आपने? मुद्दा जो है उस पर बात कीजिए। आप लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। बिहार से बीजेपी और बीजेपी के नेता ये पूछ रहे हैं कि संविधान की हत्या करने वाला कौन था? इस पर जवाब दीजिए ना, क्यों आरएसएस का राग अलाप रहे हैं आप? एक मिनट, इन लोगों के कहने से संविधान की हत्या नहीं होती। जो आपातकाल की घोषणा हुई थी वो भी संविधान के एक प्रोविजन के तहत हुई थी। और जो उसका जो प्रोविजन है अनुच्छेद 1952 और 352 के तहत यह प्रोविजन दिया गया है। यदि देश में शांति को खतरा है, देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, तो उसमें देश की सरकार राष्ट्रपति की सहमति से देश में आपातकाल लगा सकती है। कौन सा आंतरिक युद्ध हो रहा था उस समय भारत देश में? कौन सा विद्रोह हो रहा था भारत देश में? कौन सा सिविल वॉर चला था भारत देश में? इसका जवाब क्यों नहीं देते आप? युद्ध की आशंका ना कोई बाहरी सुरक्षा का भाव था, ना आंतरिक सुरक्षा का भाव था, ना सिविल वॉर की सिचुएशन थी, ना कोई कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह था। किस बात का दमन कर रहे थे आप? सिर्फ एक विचारधारा, सिर्फ एक राष्ट्रवादी विचारधारा का दमन कर रहे थे आप। देखिए ज्योति जी, बिल्कुल राजन जी ने एक बात कही कि इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास को अगर कोई भी देश अगर अपने इतिहास को भूल जाता है और युवाओं को अगर अपने देश का पुराने इतिहास के बारे में नहीं पता, तो वो दोबारा गलतियां जो है भविष्य में होने के चांसेस प्रबल हो जाते हैं। इसलिए भारतीय राजनीति के इस काले अध्याय को आज के युवा पीढ़ी को भी जरूर मालूम होना चाहिए। यह बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक बात है, पहले मैं आपातकालीन की बात कर लूं, उसके बाद मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगी जो विपक्षी पार्टी भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सही मायने में लोकतंत्र को रोंदा गया और मैं कहूंगी कि एक बुरा सपना था। शायद हमें इस बात को जो है बुरे सपने की तरह भुला भी देना चाहिए, लेकिन इसके जो घाव है वो इतने तरोताजा हैं। आज भी इसके घाव हमारे परिवारों के सीनों में इतने ताजा हैं कि हमें इस बात को याद रखना भी बहुत जरूरी है। देखिए, 39वां, 42वां और 38वां जो संशोधन किया गया संविधान के अंदर, वो क्या था? उस बात का जवाब मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जब उनकी बारी आएगी तो जरूर दें। 39वां और 42वां संशोधन जो है वो कानून में ये कर दिया गया कि पीएम और अन्य जो शीर्ष पद हैं उनको किसी भी न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया के थ्रू नहीं गुजरना होगा। ये रूल बना दिया गया, ये कानून बना दिया गया। 48वां संशोधन ये कर दिया गया कि आपातकालीन की घोषणा जो की गई थी वो न्यायपालिका की जांच से ही बाहर कर दी गई। क्या आपको ये जो संविधान में संशोधन किए गए ये आपको अलोकतांत्रिक नहीं लगते, अनैतिक नहीं लगते हैं? मैं छोटी सी लाइन के माध्यम से उस समय को, उस दौर को आपके सामने रखूंगी जो अटल जी ने जब जेलों में मीसा कानून के तहत जेलों में लाखों लोगों को भर दिया गया और पूरी देश की जेलों को भर दिया गया। उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे बहुत से बड़े नेता, जो चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे जैसे माधवराव मुले जी, मधुकर राव भागवत जी, दत्तोपंत ठेगड़े जी,
और बंडारू दत्तात्रेय जी जो आज हरियाणा के गवर्नर भी हैं, वो भी उस समय इमरजेंसी के समय में जेल में थे। जयप्रकाश नारायण जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लालकृष्ण आडवाणी जी थे, राजनाथ सिंह जी थे। ऐसे कितने ही ना जाने नाम हैं जो जेलों में बंद थे और उनकी सुरक्षा पर भी जो है मैं कहूंगी कि उनकी कोई सुरक्षा की बात भी नहीं थी, क्योंकि ये भी कानून था उस समय की आपातकालीन में अगर कोई व्यक्ति पर गोली चला दी जाती है तो उसे और उसके परिवार के सदस्य, उसे तो नहीं, उसके परिवार के सदस्यों को अदालत में जाने का भी जो है प्रावधान नहीं है। ये जो लोकतंत्र की हत्या थी, इस समय को क्यों काला समय ना कहा जाए और क्यों आज के दिनों में इसे याद ना किया जाए। मैं 4 पंक्तियां जरूर पढ़ना चाहूंगी। जल्दी बोलो। अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिससे इस समय को बिल्कुल सही तरीके से समझा जा सकता है कि अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मातृ पूजा प्रतिबंधित, उल्टा करती केशव, कुल की कीर्ति कलंकित, यह कैदी कविराज, तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। ऐसी ऐसी कितनी ही कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी जी और अन्य जो हमारे नेता बहुत सारी कविताएं आपातकाल को लेकर, उन हालात को लेकर देखी।